राधे राधे दोस्तों, राधा कृष्ण गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज है पुत्रदा एकादशी। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो पे। तो जो पुत्रदा एकादशी है उसका पाठ करेंगे, वो वह संतान प्राप्ति के लिए होती है। तो दोस्तों, अगर पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को किया जाएगा तो साथ ही इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है और साथ ही अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है। पुत्रदा एकादशी एक दिन व्रत करने के साथ साथ इस कथा का पाठ करना भी विशेष फलदायी माना गया है। तो दोस्तों, पूरा पढ़ें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो हम चलते हैं अपनी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में बताएंगे आपको। तो जो युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपया करके पुष शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तो युधिष्ठिर पूछते हैं श्री कृष्ण जी से। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पूष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ और सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा में इनका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यह पूर्वक इस व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उपम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण तिथि अद्वैता की है। चराचर गृहिणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राज सुकेत नाम राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजाओं के पितर होने के दिए हुए जलों को शक्रश्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का दर्पण करेगा, यह सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन काननों में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लू की। जहाँ जहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रम की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिने हाथ फड़कने लगा और उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े पर उतरकर मुनियों के साथ खड़े हो गए और पृथक पृथक सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजाओं ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सब सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विद्वेष देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नामक एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के दिन पुत्रदा नामक एकादशी है, इसका व्रत विख्यात है। तुम आज उस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान के केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी का पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। नंतर रानी के गर्भ धारण किया।
प्रसव काल आने पर पूर्ण कर्म राजाओं को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिससे अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसीलिए राजन पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने वाले लोग हमेशा यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में। राधे राधे सभी को। बाय बाय।